आप सभी को नमस्कार। कंबाइंड ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि पता है आपको, हार्वेस्टर से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आपको अपने चैनल पर मिलती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और जिस भी किसान के पास हार्वेस्टर लेने सोच रहा है उसके पास वीडियो शेयर कर दें। तो आज का टॉपिक है थोड़ा हटके आने वाला है। अपने जैसे नई का रिव्यू करते हैं, फील्ड में दिखाते हैं। तो अब जो होने वाला है वो अपने आजकल ऑपरेटर की काफ़ी बड़ी समस्या हो चुकी है। तो खुद चलानी पड़ती है, तो उसमें मशीनों में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो उसमें एक मेन चीज़ होती है चैन। इसमें जितनी भी चैन होती है कंबाइन में, तो सभी की एडजस्टिंग कहाँ से कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें आज की वीडियो में हमें बात करेंगे। तो ऐसे ही कौन कौन सी सपोर्ट होती हैं, किस प्रकार से मशीन दाना तोड़े तो कैसे सेटिंग करे, वो हर एक प्रकार की वीडियो आपको अपने चैनल में मिलेगी। अब रेगुलर आती रहेंगी तो जाके देखते रहना। तो सबसे पहले हम चैन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी आ जाती है फीडर वाली चैन। तो फीडर की चैन की एडजस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा। तो एक बार मैंने पहले अपने जो रिपेयर हुई थी उस टाइम पर भी दिखाई थी, किस प्रकार से डाली थी उस टाइम भी दिखाई थी। बाकी अब इसमें सभी चैन आ जाएंगे, जो जो भी चैन होती है मशीन में। तो ये आ गई अपनी फीडर वाली चैन है। तो ये दो वाली है, बाकी तीन वाली भी आती है, आजकल नए मॉडल में आती है वो। तो इसकी एडजस्टिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर नीचे करनी है, जैसे आगे छोटी करनी है, लंबी करनी है, अगर बढ़ानी है तो ये आगे जाएगा। ये गेयर वाला सिस्टम जितना आगे जाएगा, पास से दिखा, ये सिस्टम जितना आगे की तरफ जाएगा, जैसे अपने नट लूज किए दोनों, ये हो रही है, और फिर अपने इस नट से आगे की तरफ इसको सरका दें, पूरी टाइट हो जाएगी चैन। अगर लूज करनी है तो ये पीछे आता जाएगा, जैसे इस चूड़ी को चढ़ाते जाएंगे, इसको ढीला करके इसको चढ़ाते जाएंगे, पीछे आएगा, तो ऐसे ऐसे चैन अपनी लूज हो जाएगी। तो दोनों ही साइड से आपको बराबर रखना है, ये जो गैप इतना, ये दोनों साइड से बराबर इक्वल रखना है। अगर कम ज़्यादा हो गया तो सेटिंग नहीं आएगी, फिर गैर के ऊपर से उतर भी सकती है चैन, और एक तरफ की खाने लगेगी, ढीली रह जाएगी। तो इस प्रकार का सिस्टम भी बैठ सकता है। बाकी जो गेयर होते हैं अंदर वाले, वो तीनों बिल्कुल, अगर अपने सापट बदली कभी तो उस टाइम पर एडजस्ट करते हैं, तो वो तीनों को बराबर रखना है आपको, अंदर वाले गेयर को। तो वो सेटिंग भी आपकी बताई थी मैंने। बाकी एक साइड से इतना गैप रख लिया, उस साइड से उतना रख लिया, बाकी दोनों की बैलेंस निकाल लेना है, बीच में उतना ही होना चाहिए वो। तो इस प्रकार से हो गई अपनी फीडर वाली चैन। उसके बाद में आ जाओ इस साइड में। उसके बाद आती है अपनी एलिवेटर की, ये वाली। इसके अंदर होती है चैन, जो अपनी नीचे वहां से चलती है और यहाँ पर आ जाती है। तो इसके एडजस्टिंग के लिए भी अपने इससे होगी, जितनी भी कम ज़्यादा करनी है एडजस्टिंग, इस नट से होगी। अंदर की साइड में नट है, उसको आप थोड़ा लूज कर लो, उसके बाद ये ऊपर नीचे होगा, अन्यथा नहीं होगा। वो नट लूज करने के बाद में और ये ऊपर नीचे होने लग जाएगा। इसी प्रकार से अपनी दाने वाली, ये डबल थ्रेसिंग वाली होती है। फिर आपको ये भी ढीली टाइट होगी, जैसे ऊपर जाएगी तो टाइट होती रहेगी, नीचे आएगी तो ढीली होगी। तो इस पैडल की सहायता से आपको ये भी एडजस्ट करनी पड़ेगी फिर। तो विद एलिवेटर के इसमें लगभग 38 पैड होती हैं, जो अपने दाने चढ़ाने वाली होती हैं, 38 पैड होती है। तो जैसे आपको सामान लिख रहे हैं उस टाइम पर लिखनी है तो भी आप लिख सकते हैं। जैसे एलिवेटर जो है तो 38-40 पैड में आती है, तो 40 वाली भी ले सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी में छोटे बड़े बरम भी आ जाते हैं, तो उसमें फिर निकल जाएंगी कुंडी, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिखा दूँ, जिस प्रकार से अपने पास एक छोटी चैन पड़ी है, जैसे ये चैन है अपनी, ये तो फीडर वाली बाकी किसी प्रकार की होती है। जैसे यहाँ से निकाल दी दो कड़ी, इसमें पट्टी खिंच गई, तो यहाँ से निकाल दोगे, छोटी हो गई, यहाँ पे लॉक डल जाएगा। हाफ और फुल लॉक डाल के भी आप छोटी बड़ी कर सकते हो। बाकी एडजस्टिंग होती है यहाँ से, और इसके बाद में रह जाती है तो अपनी लॉक डाल लिए, हाफ डाल लिया, फुल डाल लिया, उससे हो जाएगी। यह आ गई अपनी असेंबली वाली चैन। तो असेंबली वाली चैन का मतलब है पूरी असेंबली, जितनी भी काम करना है सभी इसके ऊपर घूम के सारी चढ़ी होती है, और इस हैंडल से टाइट लूज होती है। अगर इससे भी नहीं हुई लास्ट में तो इसकी भी आपको कुंडी निकालनी पड़ेगी। तो ये होगी अपनी, ये स्टावा क्रोम वाली आ जाती है, और ये हैंडल आ गया, ये किश्तियों का आ गया, और ये स्टेयरिंग पुली वाली आ गई। तो इन सभी के ऊपर चढ़ जाती है ये। और ऊपर होती है एक छोटी दाने वाली चैन होती है। तो मशीन में एक चैन उस साइड और रहेगी, काफी में बल्ट भी आता है उस जगह पे। काफी मशीनों में यहाँ पर चैन आती है इस जगह पे। आपकी में होगी, हो सकता है अगर अलग मॉडल है। इसमें बाकी बल्ट वाला सिस्टम दे रखा है, ऊपर से उधर उस साइड में दे रखा है बल्ट है, वहां से ये एलिवेटर चलता है, और इसका ये एलिवेटर इससे चलता है। तो मशीन में तो ये चैन है, एक कटर वाली हो रहेगी, वो दिखा देता हूँ। तो कटर की आती है दो चैन, एक अपनी फीडर वाली और एक रील वाली।
तो रील वाली का एडजस्ट करने का ही बताऊंगा। इसका तो हो गया एयरटेल वाला सिस्टम, एयरटेल से ही हो गया, या फिर कुंडी निकालने वाला सिस्टम आपको पता है। बाकी इसका है, इसका थोड़ा चेंज आता है। कई बार इसमें क्या होता है कि कुंडी निकाल देते हैं तो फिर चैन नहीं डलती है, अगर डाल दी तो काफ़ी लूज हो जाती है। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इस जगह पे ये नट लूज करना है, फिर आप इसको घुमाओगे तो ये देखो थोड़ी तिरछी दे रखी है, तो ये घूमते हुए दूरी बना लेगी या नज़दीक आ जाएगी, नज़दीक आ गई तो ढीली हो गई, दूर चली गई तो टाइट हो गई। तो यहाँ से इसकी एडजस्टिंग हो जाएगी, बाद में इसको पक्का कर दो तो इतना ही काम करना है। तो इसकी एडजस्टिंग यहाँ पर भी होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, तो इससे कर सकते हो। तो आप आशा करता हूँ नए ऑपरेटर भाइयों के लिए कुछ हेल्प रही होगी। बाकी आप एक कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर कॉल करके आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मशीन में, किसी फसल में काटने के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।